कोलकाता और भुवनेश्वर में सभी उड़ानों पर रोक है। कोलकाता एयरपोर्ट शाम 6 बजे से कल सुबह 9 बजे तक बंद। भुवनेश्वर एयरपोर्ट शाम 5 बजे से कल सुबह 9 बजे तक बंद। अंकित गुप्ता के पास एक बार फिर से मैं आपको लिए चलता हूं। अंकित, जिस तरीके के हालात हैं, ऐसे में नुकसान ज्यादा ना हो इसलिए हम देख पा रहे हैं कि प्रशासन ने कई एहतियातन कदम उठाए। बिल्कुल अखिलेश, और ये भी समझा जा सकता है, देखिए सबसे ज्यादा असर कहाँ होगा, सबसे ज्यादा असर होगा ओडिशा में, और इसी वजह से ओडिशा में उस तरीके के इंतजाम किए गए हैं। क्या इंतजाम किए गए हैं? एनडीआरएफ की 20 टीमों को यहाँ तैनात कर दिया गया है। ओडीआरएफ जो कि जो है स्थानीय रिलीफ फोर्स होती है, उसकी जो करीबन 50 टीमों को तैनात किया गया है। इसी तरीके से जो अग्निशमन विभाग है यानी कि फायर डिपार्टमेंट, उसके जो है टीम्स को तैनात किया गया है। और वो क्यों? उसकी वजह यही है कि ये ओडिशा में ही इसका लैंडफॉल होगा, यानी कि साफ तौर पर जो तट से टकराएगा आकर के, वो इसी जगह पर टकराएगा जहां पर हम मौजूद हैं। इसी के जो है 40-50 किलोमीटर का रेडियस है जहां पर ये जो है तूफान, चक्रवाती तूफान टकराएगा। लेकिन अखिलेश, महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण ये है क्योंकि तूफान की जो रफ्तार है वो बदलती रहती है। ऐसा नहीं है कि एक बार जो शुरू हुआ उसी हिसाब से चलती रहेगी। इसी वजह से अभी अगर हम इस वक्त के गति की बात करते हैं, यानी कि जो चक्रवाती तूफान है उसकी जो गति की बात करते हैं, तो करीबन 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आगे बढ़ रहा है। और करीबन जैसी अभी हमारे पास जो जानकारी मिली है, 180 से 200 किलोमीटर की दूरी पर है तट से। तो इस लिहाज से अगर हम गति के लिहाज से बात करें तो उस हिसाब से तो कहा जा सकता है कि 15 से 18 घंटे लग सकते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसे जैसे तट के करीब आता है तूफान, तो उसके बाद में उसकी गति में जो बदलाव होता है और तेजी से आगे बढ़ता है। तो वो भी एक वजह है जो ये कहा जा रहा है कि आज देर रात ये तट से टकराएगा, और उसी हिसाब से किए जा रहे हैं सारे इंतजाम। बिल्कुल अंकित, मैं देख पा रहा हूं कि आप भी बहुत मुश्किल से वहां से रिपोर्टिंग कर पा रहे हैं। जिस तरीके के हालात हैं, बहुत तेज हवा बह रही है और आप अपना बहुत ख्याल वहां पर रखिएगा। जरा ये भी बताइए कि आसपास रहने वाले लोगों को, जो इन इलाकों में रहते होंगे, तटीय इलाकों में, उन्हें क्या शिफ्ट कर दिया गया है? जी बिल्कुल, शिफ्ट कर दिया गया है। ओडिशा सरकार ने 800 ऐसे सेंटर्स बनाए हैं जहां से ये जो तटीय इलाके के रहने वाले लोग हैं जिनको शिफ्ट किया गया है। राजेश, अगर आप एक बार तस्वीर फिर से दिखा पाए तो देखिए यहाँ पर जो है ये मछुआरों की कॉलोनी है जहां पर मछुआरे रहते थे। लेकिन इन तमाम मछुआरों को 2 दिन पहले ही अलर्ट कर दिया गया था कि आपको यहाँ से शिफ्ट होना होगा। और अभी ये जितनी भी आपको जो है देखिए यहाँ जितनी भी जो मछुआरों की कॉलोनी है, ये जो बस्तियाँ हैं, ये पूरी तरीके से खाली है। उसकी वजह क्या है कि तमाम लोगों को यहाँ से शिफ्ट किया गया है। और सिर्फ ऐसा एक जगह पर नहीं है, करीबन जैसी अभी हमारे पास में जानकारी है कि करीबन 10 लाख लोग जो कि तटीय इलाकों में रहते हैं उनको शिफ्ट किया गया है। और उसी के चलते आप अखिलेश आप तो समझिए, अगर हम बीच से बात करते हैं, एयरपोर्ट की दूरी काफी है, लेकिन उसके बावजूद फ्लाइट ऑपरेशन शाम को 5 बजे से लेकर के कल सुबह 9 बजे तक के लिए बंद कर दिया गया। उसकी वजह क्या है? क्योंकि जब भी इस तरीके का चक्रवाती तूफान आता है तो उसका असर जो है ऐसा नहीं है जमीन पर ही होता है, काफी ऊपर हवा में भी होता है। और किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो फ्लाइट ऑपरेशंस में, इस वजह से उड़ानों को फिलहाल के लिए रोक दिया जाएगा शाम को 5 बजे से लेकर कल सुबह 9 बजे तक। तो इस वक्त की जो तस्वीर है, करीबन 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवा बह रही है। लेकिन शाम होते होते ये गति और बढ़ेगी और रात होते होते 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेंगी हवाएं। जी बिल्कुल, देखिए पश्चिम बंगाल में भी दाना तूफान पर अलर्ट है। तटीय इलाकों में तूफान से निपटने की तैयारी नजर आ रही है। मछुआरों को तुरंत किनारे पर लौटने को कहा गया है। इसके अलावा इंडियन कोस्ट गार्ड ने फौरन लौटने की अपील उनसे की है। मेरे साथ अर्णव भी मौजूद है। अर्णव, आप वहां पर क्या देख पा रहे हैं अपने आसपास, और प्रशासन की तरफ से क्या जानकारी मिल रही है? क्या क्या एहतियातन कदम उठाए गए हैं? देखिए, इधर ओडीआरएफ जो है, ओडिशा डिजास्टर एंड रैपिड एक्शन फोर्स, और एनडीआरएफ जो है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस जो टीम है, ये सभी लोग अभी मौजूद है। जैसे आप देख रहे हैं बहुत दूर में ये जो पीला रंग का कपड़ा पहना जो है वो बेसिकली इधर का जो गार्ड है जो सभी को अलर्ट कर रहा है कि बीच से सब उठ जाए, बीच खाली कर दे, ये अलर्ट देने के लिए वो लोग है। और थोड़ा हम मेरा कैमरा पर्सन अजय दास को बोलूँगा, थोड़ा इधर टूरिस्ट लोग भी है उनके पास भी जानने का कोशिश करूँगा कि क्या कहना है उन लोगों को। उन लोग अभी मौजूद है पुरी में, लेकिन उनको बोला गया है कि आप होटल में रहिए और सेफ रहिए, आप होटल से बाहर मत आइए। फिर भी ये लोग जो है वो होटल से कभी कभी बाहर आ रहे
है और छवि खींचने का कोशिश भी जारी है, क्योंकि ये ऐसे तूफान जो आने वाला है, ऐसे तूफान ये लोग कभी नहीं देखा। जो लोग इधर है वो लोग ये तूफान का छवि खींचने का भी कोशिश कर रहे हैं। क्या कहना है इनको और क्या इनको गाइडलाइन दिया गया है ये भी जानने का कोशिश करेंगे। थोड़ा टूरिस्ट देखिए, इन लोगों को बीच में आने के लिए मना कर दिया गया है। नहीं मना किया गया है तो ये बात उन्हें माननी चाहिए। हमारी भी अपील उनसे यही है, ये तमाम लोग जो तटीय इलाके में रहते हैं उनको दिक्कत हो सकती है, ये जोखिम भरा हो सकता है। दाना तूफान को लेकर ओडिशा में पुख्ता इंतजाम तो नजर आ रहा है। आपको यह भी बता दें कि ओडिशा में 10 लाख लोग सुरक्षित जगहों पर पहुंचाए गए हैं। 6000 राहत शिविर भी बनाए गए हैं। 3000 से ज्यादा संवेदनशील गांव चिन्हित किए गए हैं। इन जगहों पर अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। अंकित के पास हम जाएं, लेकिन उससे पहले अर्नब, आप वहां पर कुछ लोगों से जरा बात कर रहे थे, जरा बात पूरी कर लीजिए। एकदम इन लोगों के साथ बात करना है। ये कैसा माहौल है और क्या होटल से क्या बताया गया है आपको? नहीं, यहाँ तो हमारा घर है। अच्छा। वहाँ ग्रांड रोड में हम आए थे देखने के लिए कैसा नज़ारा है, तो थोड़ा। लेकिन पूरा खाली है तो समुद्र? हाँ, पूरा खाली है। आप कहाँ से आ रहे हैं? मध्य प्रदेश से। आप मध्य प्रदेश से? जी। अच्छा, मध्य प्रदेश से आ रहे हैं। हाल कैसा है इधर का? इधर का हाल तो अभी हमको जानकारी दी है कि रात से ये सारा बंद हो जाएगा और आपको 2 दिन तक ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। और समुद्र में नहाने का तो प्रोग्राम नहीं, रद्द हो गया हमारा। रेड अलर्ट के कारण। चलिए, जिस तरीके के हालात हैं, बहुत जरूरी है कि लोग भी अपनी तरफ से सतर्कता बरतें। अंकित, ये तूफान बड़ा खतरनाक है। जिस तरीके से 10 लाख लोग सुरक्षित जगहों पर पहुंचाए गए हैं, जो हमें सूचना मिल रही है, इस पर आप भी नजर बनाकर रखिएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।